सेलेजिनेला से रिलेटेड इस वीडियो में आप सेलेजिनेला के कोन को देख रहे हैं। एक्चुअली कोन जो स्ट्रक्चर है वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में मिलने वाली एक स्पोर बियरिंग स्पोरेंजिया बियरिंग एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। स्पोरेंजिया का मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप या माइटोटिक डिवीज़न के परिणाम स्वरूप यहाँ इनमें स्पोर्स बनते हैं, माइक्रो या मेगा स्पोर्स बनते हैं और वो आगे चल के डेवलप होकर प्रोथैलस बनाते हैं जो कि गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। इनके प्रोथैलस और स्पोर्स के बारे में हमने जनरल कैरेक्टर में भी बात की थी। तो ये जो कोन या स्ट्रोबिलस आपको दिखाया गया है ये सेलेजिनेला के शूट की किसी ब्रांच के एपेक्स पर बनता है और दूसरी जो ब्रांचेस हैं उससे अंतर ये होता है कि यहाँ पर जो लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा डेंस हो जाती हैं, पास पास हो जाती हैं, कंडेंस अवस्था में होती हैं और उनके एक्सिल में उनके अक्ष के अंदर लीफ के अंदर ये आप देख रहे हैं इसको इसके एलिस में कि अक्ष के अंदर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। स्पोरेंजिया मतलब एक राउंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न से स्पोर्स बनते हैं, आइदर मेगा स्पोर या माइक्रो स्पोर्स। तो ये कोन की एलएस स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखिए बीच में आपको सेंट्रल एक्सिस दिखाई दे रहा है और साइड में लीव्स दिखाई दे रही हैं। आपको लीव्स चूँकि एलएस है इसलिए आपको थोड़ी सी थिन दिखाई दे रही हैं सेक्शन में। और ये जो राउंड ब्राउन कलर की जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं ये स्पोरेंजिया हैं जो कि दो प्रकार की हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जिस लीफ के एक्सिल में निकलती है, अक्ष में निकलती है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और मेगास्पोरेंजियम जिस लीफ के एक्सिल में निकलती है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल। इसके बाद में माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया में वहाँ माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे और माइक्रोस्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया को छोड़ने के बाद प्रोथैलस बनाएंगे, माइक्रो गैमेटोफाइट बनाएंगे। और ये जो मेगा स्पोर से जब रिलीज़ होंगे इस स्पोरेंजिया के जब बाहर आएंगे तो वो जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और वहाँ पर फिर आर्किगोनिया लगेंगे और माइक्रो प्रोथैलस के अंदर एंथीरिडिया का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि डाइवर्सिटी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रकार की है। जैसे ये जो कोन दिखाया गया है इसके अंदर बेसल पोर्शन में यदि सिर्फ मेगास्पोरेंजियम मिले और ऊपर के पोर्शन में सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया बने तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है सेलेजिनेला क्राउसियाना के अंदर। या फिर कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कोन के एक तरफ एक लेटरल साइड में तो मेगास्पोरेंजियम मिले और दूसरे लेटरल साइड में माइक्रोस्पोरेंजियम मिले। तो ये दोनों प्रकार की कंडीशन मिल सकती है। एक तीसरे प्रकार की कंडीशन ऐसी भी मिल सकती है जैसे कि सेलेजिनेला ग्रेसिलिस में मिलती है। उसमें क्या होता है कि वहाँ मोनोस्पोरेंजिएट कोन होते हैं। मोनोस्पोरेंजिएट कोन का मतलब क्या होता है, एक कोन में या तो माइक्रोस्पोरेंजिया ही लगेंगे या मेगास्पोरेंजिया ही लगेंगे। तो मतलब एक प्रकार के कोन में एक ही प्रकार के स्पोरेंजिया लगेंगे, मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया मिक्स नहीं होंगे। तो चूँकि यहाँ आपने ये देखा है कि दो प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हीट्रोस्पोरी है जो कि सेलेजिनेला में मिल रही है, जहाँ पर दो प्रकार के स्पोर्स हैं जो जर्मिनेट होकर दो प्रकार के प्रोथैलस बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे और दो अलग अलग गैमेटोफाइट पर एंथीरिडिया और आर्किगोनिया का निर्माण होगा। अगर एक ही प्रकार के स्पोर्स बने तो हम उसको मेगा माइक्रो में फिर डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, वो स्पोर्स बनते हैं, जर्मिनेट होते हैं और एक ही प्रोथैलस एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर मेगास्पोरेंजियम भी आर्किगोनियम भी लग जाते हैं और उसी पर एंथीरिडियम भी लग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एलएस जो कोन का जो एलएस है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लर्न करें। और अगले वीडियो में हम मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे। थैंक यू।